The Secrets of Life with Subhas Agam. वैसे आपने दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बात बताए यहाँ पर कि पहले तो मुझे और भी अच्छा लगा कि आप ज्ञानेश्वर से भी जुड़े हैं तो उनका नाम सुन के ही मुझे बहुत आनंद आया। अब हम ये जैसे हमें आपके बारे में भी जानना है, आप कैसे गुरु से जुड़े। फिर उससे पहले आपने जो प्रश्न उठाया है उसमें थोड़ा कुछ पूछना चाहूँगा। आप थोड़ा इधर करके मुझसे ही बात कीजिएगा। हाँ जी। तो प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि हाँ, हम जब लोअर सेकेंडरी में होते हैं तो बहुत से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो पीएचडी में पिन डाउन एंड गो डीप इनटू इट। पीएचडी में ऐसा ही होता है, हमने भी डिग्री में ऐसा ही किया था। तो जब पीएचडी वाला मतलब जब परम पद की अवस्था होती है तो वहाँ पर एक ही साधन को पकड़ के उससे चलना चाहिए। एक सदे सब जाए। तो वही बात है। लेकिन आज के जो डिस्टर्ब्ड मेंटालिटी वाले लोग हैं और इतने मीडिया आज बम्बार्डेड हैं कि बहुत से चीज़ आपको ऑफर कर रहे हैं। भक्ति योग के कोई संस्थाएं हैं जो कहते हैं कि भक्ति ही केवलम, भक्ति ही, नाम जप ही इस युग का कली युग का युग धर्म है, नाम जप से ही होगा, ऐसे कहने वाले हैं। नेपाल में बहुत अच्छे बड़े बड़े तांत्रिक लोग भी रहते हैं और तांत्रिक लोग भी कहते हैं कि तंत्र ही केवलम, तंत्र से ही पहुंचा जाएगा। और ऐसे और भी मार्ग हैं, जैसे अब ध्यान योग है, ध्यान से साधना करने का तो फैशन हो चुका है आज विश्व भर में। जहाँ तक भी देखिएगा लोग ध्यान करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में साधना जो ऑफर हो रहा है लोगों को, ये खाली यही 3-4 चीज़ें जो दिखाई देते हैं, ध्यान, भक्ति और तंत्र, यही चीज़ें ज़्यादातर उभर के आ रही हैं। और ज़्यादातर लोग को ये भी लगता है कि ध्यान करते करते प्रयास करते हैं, कुछ होता नहीं है। फिर भक्ति को देखते हैं तो भक्ति इजी लगता है और इजी है, उसमें शरणागति ही केवलम, शरणागति से ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। आपको पुरुषार्थ करने का उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो मास्टर प्लीज़ हेल्प मी कहेंगे तो वो करेगा, ऐसा ही कहा जाता है। तो भक्ति की ज़्यादातर तादाद है। इस परिप्रेक्ष्य में आप कौन साधना को देखते हैं कि ये ही अच्छा रहेगा? आपने कह दिया कि जैसे आपने सिटामोल पैरासीटामोल का उदाहरण दिया था कि हर एक आदमी को एक ही दवाई प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो हाउ टू नो दैट, व्हाट डू वी डू? वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट। बहुत मूलभूत प्रश्न जो हर समय के लिए उपयोगी है, ऐसे आपने पूछा है। जैसे हमने देखा है कि समझो यहाँ से काठमांडू से हमें नारायण घाट जाना है, तो कोई माइक्रो बस चला रहा है, कोई बड़ी बस चला रहा है, कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी चला रहा है, कोई बाइक से जा रहा है। तो जिस व्हीकल के ड्राइविंग का अनुभव होता है, उस व्यक्ति को अपना ही व्हीकल अच्छा लगता है, क्योंकि वो आदत हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाता है। और फिर वो क्या कहता है कि मैं तो इससे आपको जल्दी छुड़ा दूंगा। तो ये एक अनुभव की बात होती है कि हमने जिस मार्ग से गए उस मार्ग से हम लेके जाएंगे। परंतु अभी का प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो मार्ग से जा रहे हैं वो स्वयं पहुंचे ही नहीं है। 15 दिन का क्रैश मेडिटेशन का कोर्स करके आए हैं और वो आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है। और हजारों वर्ष जिन्होंने ध्यान लगाकर तत्व की अनुभूति लेने के बाद फिर गुरुकुल स्थापन करके 15-20 वर्ष जिन्होंने बच्चों को बचपन से सिखाया है, वो मेडिटेशन अगर सिखाया तो मेडिटेशन का मार्ग आपके लिए योग्य है। किससे सीखा ये महत्वपूर्ण है। किससे सीखा ये महत्वपूर्ण है। और जिसको 15 दिन का
क्रैश कोर्स करके सीख कर जो सिखा रहा है वो कैसे सिखा सकता है, आप अनुभव कर सकते हो। टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं लोग और टीचर बन रहे हैं। अब तंत्र है तो किसी ने तंत्र में रावण तंत्र था, रावण ने हिमालय में बैठ के अनेक तपस्या किया था और अनेक तपस्या करने के बाद फिर घोर तपस्या करके उसने शिव जी की कृपा प्राप्त किया था। उतने अधिकार के तंत्र हो तो भी रावण के जीवन में गुरु नहीं थे। गुरु का कार्य क्या है कि चित्त शुद्ध करके आत्मा में सब देवताओं का दर्शन करना। रावण बाहर ही शिव जी की उपासना करते रहा और चित्त शुद्ध न होने के कारण, क्योंकि गुरु का कार्य केवल चित्त शुद्ध करके देना होता है, तो उसमें मन में सत्ता का लोभ था, धन का लोभ था। धन का लोभ था तो कुबेर को जीत लिया, सत्ता का लोभ था तो स्वर्ण सिंहासन पे बैठ गया, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा थी तो नवग्रहों की सीढ़ी बनाकर फिर आके वो अपने सिंहासन पर बैठता था। और फिर वासनाएं जागृत थी, लैंगिक वासनाएं जागृत थी तो सीता माता की तरफ दृष्टि गया तो उसका हरण कर लिया। मन शुद्ध नहीं था तो छलावा करके ब्राह्मण का रूप धारण करके गया और फिर अपहरण किया। तो आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त किए और चित्त शुद्ध नहीं, हमें अर्थेषणा है, लोकेषणा है, हमें लोभ है, षडरिपु जागृत है, मत्सर है, द्वेष है, तो साधना करके तो रावण ही बनेगा वो। साधना किया करके आपको ईश्वर प्राप्ति हुई ऐसी बात नहीं है। साधना करके अगर गुरु कृपा नहीं है, साधना करके चित्त शुद्ध नहीं हुआ है तो आप रावण ही बनोगे। इसलिए भगवत गीता में 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी असुरी संपदा योग, आपके अंदर की असुरी संपदा यानी काम क्रोध षड रिपु, ये जो है लोभ द्वेष मत्सर, उस असुरी संपदा को पहले अंदर से नष्ट करो। दैवी संपदा त्याग, परस्पर प्रेम, दूसरों का विचार, दूसरे के लिए त्याग, ये जब दिव्य गुणों को, दैवी गुणों को, दान, त्याग का मतलब क्या है कि पिता के वचन के लिए राम ने छोड़ दिया सत्ता। राम सत्ता नहीं चाहता तो लक्ष्मण बोला कि मैं उसके साथ जाऊंगा। सीता राजकन्या थी, यहाँ की पुत्रवधू थी, वो बोले जहाँ राम वहाँ मैं, मुझे सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भरत कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे पादुका दो, मैं पादुका के राज्य करता हूँ, ये धर्म है। और रावण मैं सत्ता हूँ और मैं सत्ता नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ये अधर्म है। और ये बिना समझे हिंदू राष्ट्र या बिना समझे हम हिंदू धर्म को, अगर हम मुझे अध्यक्ष बनना है, मुझे बड़ी संस्था खोलना है, मुझे बड़ा गुरु बनना है, मेरे फॉलोअर्स बढ़ाना है, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे धन बटोरना है, ये विचार से जाएगा तो असुर कौन है और सुर कौन है, ये हम अगर धर्म शिक्षा देना शुरू करते कि ध्यान है क्या, ध्यानगुलम मुरोर्मूर्त गुरुर्पादम, ध्यान हम कहते हैं ना, मैं ये बता रहा हूँ आपको ध्यान में आया क्या, ऐसे पूछते ना, तो फिर ये ध्यान कौन सा है? ये एक ध्यान है, पर स्कूल में टीचर पूछती कि मैंने जो सिखाया ध्यान में आया क्या, वो कौन सा ध्यान में? ध्यान लेके पढ़ो, ध्यान लेके पढ़ो, वो कौन सा पढ़ो, उसमें तो आंखें बंद भी नहीं, ऐसा बैठा भी नहीं हूँ मैं। तो ध्यान का मतलब है अनेकता से एक में, यानी अनेक विचार मन में है, वो पहले एक विचार में, इसलिए सविचार ध्यान। हम क्या करते हैं, विचार करोगे, विचार में ऊर्जा नहीं है, क्योंकि विचार ये माया का होता है। तो भगवान का स्मरण करोगे तो चैंटिंग ऑफ नेम, क्योंकि नाम स्मरण तो कलयुग का धर्म है, ये तो शास्त्र है, परंतु उसका उपयोग कैसे करें वो हम सिखाते हैं। तो अनेक विचारों से एक में आना है तो अनेक विचारों से एक नाम जप में आओ। हम कहते हैं कि ऐसा बैठना है तो नाम जप करो, क्योंकि नाम जप में ईश्वरीय ऊर्जा है, वो आपको बल प्रदान करेंगी। सवितर्क ध्यान होता है, सवितर्क ध्यान मतलब ज्ञान योग आया, इधर मेडिटेशन यानी ध्यान आया, चैंटिंग यानी नाम जप, नाम संकीर्तन योग आया, भगवान का नाम स्मरण करके भक्ति योग आया, फिर सवितर्क ध्यान कि मैं ध्यान क्यों कर रहा हूँ, तो मैं निर्विचार अवस्था जानना चाहता हूँ। निर्विचार कब तक नहीं हो सकते, जब तक आपके पर्सनैलिटी डिफेक्ट यानी दोष दूर नहीं हो सकते, आपका अहंकार ईगो दूर नहीं हो सकता है। तो हमारे गुरुदेव ने अष्टांग साधना बताई है। अष्टांग साधना में अभी की इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने स्वभाव दोष निर्मूलन, अहम निर्मूलन को दिया है। उसके लिए हमने सेल्फ हिप्नोसिस से ऑटो सजेशंस कैसे लेना है, हमारे मन की विचार और संस्कारों को नष्ट करना है, दोषों को नष्ट करना है,
ईगो को नष्ट करना है तो कौन से ऑटो सजेशन लेना है। ऑटो सजेशंस भक्ति या भाव भक्ति के आधार पर कैसे ले, तो भक्ति की योग है। ऑटो सजेशंस कौन सा कैसे लेना है, ये ज्ञान योग है। जब उसको आके बंद करके ऑटो सजेशंस लेते, ये ध्यान योग है। और उसके लिए जब आप गुरु सेवा और गुरु कार्य का प्रसार करते हो तो गुरु कृपा योग है। तो सभी योग एकत्रित करने से परमात्मा से आप देखो, आपको भोजन बनाना है, क्या क्या साहित्य लगता है इसकी सूची घर में, वो साहित्य होना चाहिए। ये ज्ञान हुआ या भक्ति हुई? ये ज्ञान हुआ। वो पदार्थ कैसे बनाना है, ये क्या हो गया? ज्ञानी है। शास्त्र और ज्ञानी हुआ। शास्त्र ज्ञान। मगर सबको पसंद आए, सबके लिए अच्छा बनाओ, ये क्या हो गया? ये भाव भक्ति हो गई। और वो जो बनाने का कर्म करते, वो कौन सा योग होगा? कर्म योग हो गया। और फिर सबकी सेवा करके आपने जब उसको ये किया, सेवा भाव हो गया। तो मुझे बताए कि भोजन भी बनाना है तो भी ज्ञान भक्ति कर्म और सब आए, बगैर वो स्त्री भोजन नहीं बना सकती। ये कपड़ा बनाना है या कपड़ा सिलाना है, टेलर ज्ञान योगी नहीं है, बिल्कुल शास्त्र को नहीं फॉलो करता है, टेलरिंग के कर्म योग नहीं साध्य कर रहा है। हम कहते कि कपड़े करते करते मन में भगवान का स्मरण करो, और ये भगवान ने मुझे उपजीविका दिया है, जिसके कारण इस कर्म के माध्यम से मुझे भगवान से जुड़ना है। ये भाव रहा तो भक्ति भी होगी, कर्म योग भी हो गया, ज्ञान योग भी क्यों है। तो ये जो रहस्य है कि कर्म ज्ञान भक्ति, और ये तीनों के लिए जो वैराग्य चाहिए, इनको मिलकर जब तक आप साधना मार्ग सबके सामने नहीं रखते, केवल मेडिटेशन करना है, मगर आप ज्ञान देते कि मेडिटेशन कैसा करना है सिखाते, क्या ये ज्ञान योग नहीं है? बिल्कुल है। बिना ज्ञान का आप, तो ये जो भ्रम फैला है कि हम मेडिटेशन करते हैं तो इसका ज्ञान योग से कोई संबंध नहीं, हम मेडिटेशन करते हैं तो इसका भक्ति योग से संबंध नहीं, तो जिनको कुछ समझ में ही नहीं आया उससे हम सीख रहे, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे कुछ शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेके, हरे कृष्ण महामंत्र, उसके बाद इति 16 सकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि ये जो मंत्र हमने बहुत से शास्त्रों में झांक के देखा और पाया कि हरे कृष्ण महामंत्र ही कली के कल्मष को नाश करने का सामर्थ्य रखता है। और फिर बहुत से नामनिष्ठ संत भी हुए हैं वृंदावन में, जो नाम का ही उपासना करते हैं, नाम का जप करते हैं। और नाम जप करके, जैसे रसखान नाम करके एक संत हुए जो मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, वो भी नामनिष्ठ संत हुए और उनको कृष्ण भगवान का लीलाएं का भी दर्शन हुआ। उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी। तो बहुत से संत दिख उभर के आते हैं। जैसे हरिदास जी ने तो इतना भजन किया कि भगवान बांके बिहारी जी उनके सामने ही आ गए, और वही मूर्त आज तक भी वहाँ पर रखा हुआ है। तो दिखाई देता है कि भजन करके, भक्ति करके भी इस कलिकाल के संतों ने पाया है। ज्ञानेश्वर ने भी भजन भक्ति ही किया था। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि इस दृष्टि से काफ़ी भ्रांति फैलाई जा रही है। नामदेव भी थे, उन्होंने भी नाम का ही भजन का ही किया था। नाम जब से सभी साध्य होता है, वो बताया है, शास्त्र बताया है। परंतु कौन से प्रकार का नाम जप, इसका विश्लेषण भी करना आवश्यक है ना। नाम जप की नाम संकीर्तन योग में 4 वाणी बताया है। वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। वैखरी यानी शरीर से और मुख से किया हुआ नाम। मध्यमा यानी मन से किया हुआ नाम। मध्यमा का नाम यानी क्या है कि आप अभी शांत बैठे हो, अभी आपके मन में जो विचार आ रहा है, कुछ तो आप विचार कर रहे हैं, करते हैं, मगर वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा, मगर वो आपको आपका पता है। तो ऐसे बैठकर जब आपका मन बिना डिस्टर्बेंस का, बिना अन्य विचारों में उलझकर शांति से केवल नाम जप ही कर पाएगा। सुन तो रहे, क्योंकि सुनना ये कर्ण की बात है, और मन और कान अलग ही इंद्रिय है। हमारे अष्टांग क्षमता होती है और 5 इंद्रियों का अलग काम होता है। अभी आप सुन रहे हैं,
मुंह में अगर सलाइवा आया तो उसका भी टेस्ट अनुभव कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर सुगंध आ रहा होगा तो वो सुगंध भी ले रहे हैं, आँख से देख भी रहे और स्पर्श भी अनुभव कर रहे हैं। और किसी का मिक्सिंग नहीं है और कन्फ्यूजन नहीं है, सब सेंसेस अपना काम कर रहे हैं। इसी समय मन में जो विचार आ रहा है वो विचार से ये पांचों सेंसेस के परसेप्शन में आपकी बुद्धि को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप मन में नाम शुरू है और वो अखंड शुरू है, ऐसी अवस्था आती है, उसको मध्यमा नाम स्मरण कहते हैं। तो शरीर के साथ अभी आपका मन शुद्ध हुआ है, ऐसे अभी आप कह सकते हैं जब आपका मन अखंड नाम में लिप्त हो। तो जो हरे कृष्ण का बोल रहे हैं वो अगर अखंड आरती के बाद और आरती के समय भी अगर मन के अंदर उनका नाम शुरू है तो निश्चित अभी उनका सूक्ष्म देह पूर्ण प्राप्त हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब मन नाम जब पश्यंती वाणी में जाता है, पश्यंती यानी हमारे कारण देह नाम जप कर रहा है, तो अब मन का तो नाम जब हम सुन पा रहे थे, अब कारण देह का नाम जब सुन नहीं पाते तो उसका उदाहरण क्या दिया है। तो वाणी में पश्यंती नाम जप में हमारी वाणी चल रही है, तो ये कैसे जानेंगे आप। तो आपने शक्कर खाई, शक्कर खत्म हो गई, मुंह की शक्कर, फिर भी आपके मुंह में क्या टेस्ट है, अभी रेसिडुअल क्या है आपके मुंह में। आप क्या बोलते हैं कि अरे यार अभी मैंने वो खाया है ना, अभी 10-15 मिनट कुछ मत दो मुझे खाने के लिए, उसका टेस्ट मुझे लेने दो। हाँ बिल्कुल। यानी वो प्रक्रिया खत्म होकर उसका टेस्ट है। पश्यंती वाणी में नाम जप चल रहा है परंतु उसका टेस्ट है ना, उसका जो परिणाम है वो आनंद आपके अंदर है। कोई आके बोल रहा है कि अरे कितना गंदा शर्ट है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, कौन से टीवी की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल खराब टीवी है। अज्ञानी है बेचारा, द्वेष और ईर्ष्या से पीड़ित है। तू अपने हिसाब से उतनी बात कर सकता है, कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं शांत हूँ, मैं आनंद अनुभव कर रहा हूँ। यानी आपको गाली दे रहे हैं, आपके टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आपको मूर्ख बोल रहे हैं, आप आनंद में हो। उसके अज्ञान को देखकर हंसी आ रही है, ये पश्यंती वाणी है। आप दुख से पीड़ित नहीं है, आर्थिक समस्या से पीड़ित नहीं है, समस्या है तो है, भगवान देखे। आपत्ति आ रही तो आएगी, आपत्ति है तो भगवान भी तो उतने इसमें प्रकट होगा मेरी रक्षा के लिए, क्योंकि मैं तो उस पर आश्रित हूँ। ये भाव जब है तो आप पश्यंती में है, और परवाणी में तो ना तू है ना मैं हूँ, है हरिओम तत्सत। और मैं नहीं, अब मैं हूँ तो तू है, मैं यानी अहम है, तो मैं हूँ तो तू है यानी द्वैत है, और मैं हूँ तू है तो तू मैं तो होते रहती है। झगड़े और ईर्ष्या और झगड़ा और क्रिया प्रतिक्रिया हो ही रही है, क्रिया प्रतिक्रिया दिख रहे हैं, गुस्सा नाराजी और प्रेम दिख रहा है, आचार विचार में धर्म के विरोध में दिख रहा है। और मैं कहता हूँ कि मैं आनंद में हूँ और मुझे ईश्वर प्राप्ति हो गई, तो वो स्वयं ब्रह्म में है और उसके पीछे जा रहे वो ब्रह्म में है। मेरा श्रेष्ठ है, आप ये कर रहे ये गलत है, मैं आप ये करोगे तो ही आपको भगवान मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ये ज्यादातर कृष्ण ने क्या कहा है कि सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। कृष्ण किस भाव में है, आपने उस देवता को भी प्रणाम किया तो मुझ पे ही आने वाला है। हाँ, क्या बात। मगर मुझे क्या लगता है कि आप वो कर रहे हैं ना जी, तो आपको भगवान मिलेगा ही नहीं। तो कृष्ण क्या है ये पहले समझना होता है। अगर केवल भक्ति और स्मरण करने से ईश्वर प्राप्ति होने वाली थी तो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृति निश्चया, ये क्यों समझाया। अर्जुन जब रख दिया था धनुष, तो तू अब हरे कृष्ण बोल दे सब हो जाएगा, कुछ मत कर तू, ऐसा क्यों नहीं बोला कृष्ण ने। जब उसने कहा कि ये तो मेरे दादाजी है, ये तो द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, उसने कहा वो सब तो माया के नाता है, तू ये धर्म है और वो अधर्म है, और तेरा स्वधर्म है कि अधर्म का नाश करना, उठ के खड़ा हो जा। तो फिर धर्म अधर्म क्यों सिखाया कृष्ण ने। ये आसुरी संपदा है और ये दैवी संपदा है, आसुरी संपदा को नष्ट कर, दैवी संपदा को धारण कर। तो तू केवल हरे राम हरे कृष्ण बोल, इतना ही क्यों नहीं बोला। तो हरे कृष्ण तो जीवन भर हजारों वर्ष तपस्या किया, मेडिटेशन किया, ये किया, परंतु भगवान के साथ मधुरा भक्ति नहीं किया था। ऐसे सब ऋषि मुनि जब गोप गोपी बन के आया तो पहले अन्य
जन्मों में जिनका ध्यान योग हो गया था, कर्म योग हो गया था, ज्ञान योग हो गया था, अब उनको भक्ति सिखाने के लिए जब गोप गोपी आए तो उनको केवल उन्होंने नाम स्मरण बताया। जब अर्जुन आया, उद्धव आया, अन्य भक्त आए तो उनको कहा कि पहले शास्त्र सीखो, पहले धर्म जानो, पहले स्वधर्म जानो, स्व कर्तव्य जानो, पहले वो पूर्ण करो, और उसके देह शुद्धि के साथ चित्त शुद्धि के फिर जब वो हरे कृष्ण 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 बोलेंगे, चित्त शुद्धि के बाद जब हम कृष्ण बोलेंगे तो फिर वही परमात्मा की प्राप्त होने वाली है। तो पीएचडी वाले कोई टीचर मुझे सिखाने आए हैं और उनके पास इतना बड़ा पुस्तक मैंने देख लिया और मेरा सिलेबस आज था कि भाई आपको अ कैसे लिखना है वो सीखना है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो नहीं, मुझे वो सिखाओ। वो बोल रहे कि भाई मैं सीख कर आया और मुझे अ सिखाने का अधिकार दिया है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मुझे पीएचडी का सिखाओ। ऐसे दूसरा विचार करो कि माँ भोजन लेती है, रोटी खा रही है, सब्जी खा रही है, दाल चावल खा रही है और बच्चा पैदा हो गया, तो माँ कभी ऐसे विचार करेंगे कि मैं इसको ही रोटी खिलाऊंगी, एक दिन में मेरे जैसा बन जाएंगे, उसको सब्जी खिलाऊंगी, दाल खिलाऊंगी। वो कहेंगे ना, वो अभी बच्चा है, वो तो बस दूध पिएगा भाई, वो तो दूध पी पाया तो ठीक है, तो गोद में लेके बैठ जाएगी माँ। तो गुरु यानी गुरु मावली कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी का आपने बात किया, संत ज्ञानेश्वर की परंपरा से गुरु मावली, गुरु माँ नाम आया है। अपने भक्तों को वात्सल्य से अधिकारी तैसे च करो उपदेश, जिसका जो अधिकार है उसको वो ज्ञान देना है। अच्छा। अभी आप एडल्ट एजुकेशन के लिए किसी गांव में गया, किसी ने अ भी नहीं सिखाया तो उसको अ सिखाना पड़ेगा, किसी ने तीसरी चौथी सिखाया तो उसको अब कहानी कैसे पढ़ना है वो सिखाओ, किसी को गणित का इंटरेस्ट है तो उसको गणित सिखाओ जी, किसी को हिस्ट्री जानना चाहता है उसको हिस्ट्री जान। सबको आप जाके वो फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ था और कम्युनिज्म और सेक्युलरिज्म क्या है वो सिखाना शुरू कर देंगे। अरे जिसने स्वधर्म नहीं जाना उसको परधर्म सिखा रहे हो। तो गुरु यह बहुत बड़ा तत्व है। नाम जप परावाणी में अगर करने वाले हैं तो केवल नाम जप से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, परंतु जो परमात्मा अवतार लेके अधर्म के नाश के लिए आया है और वो करता है कि परमात्मा स्वरूप में केवल नमे भक्त प्रणश्यति ये वचन देता है और परित्राणाय च साधुनाम यह जो देता है। तो आप अगर भक्त हैं तो भक्त और भगवान में भेद होता है क्या? नहीं होता है। और भगवान अगर अधर्म के नाश के लिए अगर सुदर्शन चक्र उठाए है तो जो हरे कृष्ण बोलने वाला सुदर्शन चक्र लेकर ये अधर्म को, राष्ट्र पर आने वाले संकट के विरोध में, धर्म पर आने वाले संकट के विरोध में सुदर्शन चक्र लेकर खड़ा नहीं है, तो अभी हम बहुत प्राथमिक अवस्था में है, यह समझना आवश्यक है। तो नाम की वाणी कैसे हम परावाणी तक जाएं, और अगर हम परावाणी में हैं तो अब सुदर्शन को लेकर राष्ट्र रक्षण का कार्य कैसे हाथ में ले। कृष्ण बन गए हो तो अब कृष्ण का कार्य करो। तो शास्त्र तो ये है कि कलयुग का युग धर्म नाम स्मरण ही है। एक नाम के प्राप्ति से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, परंतु ईश्वर स्वरूप होने के बाद ईश्वर का कार्य भी करना पड़ेगा। अवतार नहीं, अब आप देह में हो तो आपको कौरव का नाश करने के लिए भी आपको कार्य करना पड़ेगा। तो यह जानना आवश्यक है। बिल्कुल। आप लोगों ने बहुत से शास्त्रों, बहुत से पुस्तकों का प्रकाशन किया है। अभी अभी आपने बताया कि गुरु जी के इतने पुस्तक हैं कि पोता शिष्य तक प्रकाशन हो सकती है। तो अभी जो जितने भी प्रकाशन हुए हैं मेरे आगे यहाँ पर है, तो बहुत से टॉपिक पर पुस्तकें बनी हुई हैं। तो मुझे नाम जप का भी यहाँ पर मिला, तो इसीलिए और कुछ मैं अब इससे संबंधित आगे हमने दुविधाओं को लेकर नाम जप को बात उसमें किया था, लेकिन अब इस पुस्तक में बेस्ड होकर नाम जप क्यों, इस संबंध में कुछ बताइए, कलयुग को मध्य में रखते हुए। बहुत अच्छा प्रश्न बताया आपने, पूछा है कि नाम जप का क्या महत्व है। सबसे पहले हमें मन का कार्य जानने की आवश्यकता है। मन में संस्कार कैसे निर्माण होते हैं यह जानकर अगर हम यह नाम जप का कार्य समझ लेते हैं तो पता चलता। यानी बच्चों को जब जन्म लेते हैं तो सिखाया जाता है कि इनको देखो ये आपकी माँ है, बोलो माँ माँ।
तो बच्चा क्या करता है, माँ माँ मुख से बोलता है, जी आँखों से देखता है तो ये मेरी माँ है, वो चित्र देखता है, जी और माँ का वात्सल्य आने के कारण उसमें एक स्पिरिचुअल बॉन्ड निर्माण होता है। तो बार बार देखने से ये माँ है ये पता चल जाती है। बार बार उच्चारण के कारण जब उसका मन में संस्कार होता है तो ये जब दिखते हैं उनको माँ कहना है, ये संस्कार से उनको पता चल जाता है। और फिर जब संस्कार आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी चित्त पर जब उसका संस्कार हो जाता है, रिपीटेशन माँ 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 कहने से वो धीरे धीरे वहाँ पे इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। और अब क्या होता है कि बाद में आपको माँ का स्मरण भी हो गया तो चित्त से वो माँ का संस्कार जाके अरे माँ ऐसी दिखती है आपकी, माँ का रूप सामने आ जाता है। या माँ को दूर से देख लो तो मन में भाव आ जाता है कि माँ आ गई। तो संस्कार निर्मिति का जो हमारे मनुष्य जन्म में जो कार्य होता है कि वर्बल, विजुअल एंड ऑडिएबल, ये जो रिफ्लेक्स आप ग्रहण करते हो उसके कारण जो ऊर्जा एक्टिवेट होती है मन में, वहाँ पे आपका ये होता है। यानी जैसे शिव जी के पिंड पर एक बिल्व पत्र डाला, हाँ अब ओम नमः शिवाय और एक बिल्व पत्र डाला, बाद में शिव जी दिखता है या बिल्व पत्र ही दिखता है? हाँ अब स्वरूप ढक गया है और बिल्व पित्र यानी जो संस्कार है वो उस पर निर्माण हो गया। ऐसे मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ, मेरे मनानुसार हुआ तो अच्छा लगता है, मन के विरोध में हो गया तो गुस्सा आता है, ये मेरा है ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब हमारा जो स्वरूप है, आत्मा है, वो किस बात से ढका हुआ है? सब संस्कारों से। संस्कार ही संस्कार। हाँ, जैसे शिवपिंडी छिप गई और बिल्व पत्र का आच्छादन उस पर हो गया, यानी ये हमारे चित्त के संस्कार का स्वरूप हो गया। अब हम क्या करते हैं कि पीडीआर जो डिफेक्ट रिमूवल जो हमें प्रोसेस बताई है, तो हम सारणी लिखते हैं, हमारी चुके कैसे हुई चुके लिखते हैं, कौन सा दोष है वो लिखते हैं। तो हम उसके लिए ऑटो सजेशंस लेते हैं। ऑटो सजेशंस लेने से वो मन के उसको एक एक बिल्व पत्र हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऑटो सजेशन सबकॉन्शियस माइंड को ये देता है कि ये आपके लिए अयोग्य है, ये आपको इससे दूर होना है। तो वो इम्प्रेशन जाते हैं कि भाई मेरे अंदर कुछ तो दोष है ये। अब दूसरा, जब मैं चैंटिंग करता हूँ तो केवल शरीर से चैंटिंग करता हूँ और मन में विचार चल रहे हैं, तो उसका 2% इम्पोर्टेंस होता है जिसको वैखरी वाणी कहते हैं जी। वो चैंटिंग से आपके चित्त पर कोई परिणाम नहीं होता है। ये कान से सुना और ये कान से निकाल दिया, ऐसे हम बोलते क्या, सुनता ही नहीं है, वैसे होता है। मगर जब आप मनन करके सुनते कि हाँ ये बोल रहे हैं ना, मुझे सुनना है, तो मन से जब आप चैंटिंग शुरू करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे नाम स्मरण का एक इम्प्रेशन आता है। अब हमारे मन में है 50-100 इम्प्रेशन, पसंद नापसंद का बहुत ज़्यादा है, गुस्से का बहुत ज़्यादा है, मनानुसार करने का बहुत ज़्यादा है। तो आपके मन में यहाँ से रिफ्लेक्सेस मन में विचार आते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, समझो गाड़ी चला रहे, अपने आप विचार मन में आ रहे हैं, ऐसे आपने अनुभव किया होगा ना, कुछ तो मन में आ रहा है विचार, जो देखा भी नहीं वो भी विचार मन में आ रहा है। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से बाहर जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो थॉट्स के रूप में आते हैं। सबकॉन्शियस में इनऑडिएबल थॉट्स होते हैं और कॉन्शियस माइंड में ऑडिएबल थॉट्स में जो आपको ही पता चलते हैं। संत जान सकते हैं आपके मन में कौन से विचार हैं, क्योंकि वो आपके सभी देहों से एक रूप होते हैं। तो जब मन में इम्प्रेशन शुरू हो जाता, सबकॉन्शियस माइंड में चैंटिंग का शुरू होता है, तो चैंटिंग का एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। और ऑटो सेशंस लेके हम क्या कर रहे हैं कि ये मुझे हटाना है, वो मन को आप आदेश दे रहे कि ये गलत है, गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपका मन ने किसी ने नहीं सुना तो भी ठीक है भाई, ना सुने तो गुस्सा नहीं आया मुझे, ये विचार करके पॉजिटिव थॉट्स को भी लिया, चैंटिंग को भी आप अंदर कर रहे हैं। अब क्या होता है, चैंट इज एनर्जी, दैट इज डिवाइन एनर्जी। भगवान का अर्थ है नाम, ये भगवान का आकाश तत्व का रूप है, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध। गंध पृथ्वी तत्व, रस आप तत्व, रूप तेज तत्व, स्पर्श वायु तत्व और शब्द जो है आकाश तत्व। तो हमारे अंदर 5 तत्व का देह बना हुआ है, आकाश तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व,
आपतत्व और पृथ्वी तत्व। जब हमें, जैसे आपने प्रारंभ में बताया कि आपका एक गंध आ रहा था, यानी आपका देह शुद्ध है, पृथ्वी तत्व शुद्ध है, तो संतों को या देवता के सानिध्य में जाके वहाँ पे जो सूक्ष्म स्तर के जो संतों का या भगवान का गंध है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। आपका अगर पृथ्वी तत्व शुद्ध हुआ है तो पृथ्वी तत्व में जो देवता का साकारीकरण गंध में होता है, उसी पृथ्वी तत्व का ही देवता का दर्शन उस समय हमें हो पाता है। और इसलिए पूजा में बहुत बार हम भगवान को साकारीकरण के लिए इत्र है या सुगंधी उद्बत्ती अगरबत्ती को जलाते हैं ताकि उस समय वो देवता यहाँ पर आए। तो भगवान का जो प्रागट्यकरण आकाश तत्व का है वो नाम रूप में होता है। शब्द ये आकाश तत्व का है, और शब्द अव्यक्त भी है और व्यक्त है। व्यक्त है वो सगुण है, अव्यक्त है वो निर्गुण है। तो जब हम चैंटिंग करते तो सगुण साकार भगवान की उपासना भक्ति उसमें प्रारंभ होती है जी। व्यक्त शब्द में पृथ्वी तत्व में होता है, और जैसे जैसे आप मन में मध्यमा पश्चंती परावाणी में जाते हैं वैसे वैसे वे शब्द को वो आकाश में जाते हैं आप। तो हम क्या करते हैं, देवता कहाँ है, तो हम कहते हैं आकाश में है, क्योंकि हमको ये आकाश तो दिखा है, परंतु केवल ये आकाश में नहीं, आकाश तत्व में देवता होती है। वो आपके शरीर के अंदर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर है, कारण शरीर के अंदर है, महाकारण तो वो सर्वव्यापी है। तो वो कौन सा देवता आकाश में है, तो वो हमारे अंदर भी जब वो नाम जप के कारण जागृत होता है तो आपके अंदर का ही नाम जप से देवता जागृत होता है। धीरे धीरे ऑटो सजेशन से क्या हो रहा है कि ये अब क्या हो गया कि झंडू का फूल मैंने इतना चढ़ाया, गुलाब 2-3 ही चढ़ाया, और ऑटो सजेशंस और स्वभाव दोष अहम निर्मूलन की प्रक्रिया से जो है वो हटा है। अब केवल शिवजी नाम का वो जप का आच्छादन किया है मैंने शिवपिंडी को, यानी आत्मा के ऊपर केवल अभी भगवान के नाम का ही एक ही आवरण बचा है। तो अब चित्त में कौन है आपके, क्योंकि रिपीटेड चैंटिंग से क्या हो गया है, चित्त पर क्या संस्कार हुआ है, ओम नमः शिवाय, श्री विष्णुवे नमः, कृष्ण 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 कृष्ण। अब वो एक ही संस्कार है और वो आकाश तत्व में है। और शास्त्र कहता है, मॉडर्न साइंस भी कहता है कि किसी भी वस्तु के शब्द के नाम के साथ शब्द रूप रस गंध और उसकी शक्ति कार्यान्वित होती है। अब आपके अंदर ओम नमः शिवाय का एक ही ऊर्जा है, तो आपके अंदर किसकी शक्ति कार्यान्वित होगी, शिव की। शिव की। किससे एक रूप होंगे आप, शिव से। शिव से। आपका स्वरूप क्या बन जाएगा, शिव स्वरूप। आपको अंतर्दर्शन किसका होगा, शिव का ही होगा, आत्मा परमात्मा का, शिव का। अब मुझे बताइए कितनी साइंटिफिक ये साधना की प्रक्रिया चैंटिंग के माध्यम से गुरुदेव जी ने आपके सामने रखी है। बिल्कुल। इतना साइंटिफिक विच कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न साइंस ऑल्सो। इतनी साइंटिफिक की अध्यात्म शास्त्रीय पंचतत्वों से फिर त्रिगुणों को, पंचतत्व और त्रिगुणों को जब तक शुद्ध नहीं करते, क्योंकि परमात्मा जो है वो निर्गुण है, वो पंचतत्व और त्रिगुणों के परे है। द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम गुरु का वर्णन है, वही परमात्मा का वर्णन है। आपके देह के पंचतत्व भी शुद्ध हो गए और त्रिगुण भी शुद्ध हो गए। अब अलग परमात्मा बाहर ढूंढेंगे तो कहा, वो तो स्वस्वरूप है। साधना यह बाह्य यात्रा कभी नहीं होती है, साधना ये अंतर यात्रा है। अधि अधि आत्मना, अध्यात्म शब्द का अर्थ है अधि अधि आत्मना, पिंडी सो ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी ते पिंडी। जो ब्रह्मांड में है वही बीज स्वरूप में पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड से एकरूपता है, जो बूंद में है वही सब घटक सागर में है, सागर में जो है वही सब घटक सागर के बूंद में भी है। सिर्फ बूंद की मर्यादा है और सागर अमर्याद है। और साधना का मतलब क्या है कि मैं बूंद स्वरूप हूँ और मुझे उस सागर में विलीन होना है। और जब आपका चित्त पूर्ण नाममय हो जाता है, जब जो आप बूंद थे अब क्या बन गए, सागर। ये अध्यात्म प्रवास है। तो ये जानकर अगर हम धर्म शिक्षा देते हैं, ये हमको करना है, ये हमको जानना है, इस मार्ग से जाना है,
ये प्रिंसिपल्स है अनेकता से एकता में। ये प्रिंसिपल है कि किसी एक मार्ग से जा ही नहीं सकते। भोजन बनाना है पाक शास्त्र है, मगर ज्ञान भक्ति कर्म और वैराग्य के बिना हो नहीं सकता। आपको ईश्वर सभी मार्गों का ज्ञाता है, यानी आपको पर्वत पर चढ़ना है, मगर ईश्वर पर्वत है और पर्वत चोटी पर जाना है, पर मगर पर्वत तो ईश्वर है। आपने पर्वत की छोटी राह को लेके टिप पर गए, मगर टॉप पर जाने के बाद अब तो पता चला कि ये पूरा पहाड़ी मैं हूँ, ये मार्ग से ऊपर आने तक की ये मार्ग मेरा था, अब तो संपूर्ण पहाड़ मैं हूँ। तो मैं केवल मेडिटेशन हूँ, मैं केवल भक्ति हूँ, मैं केवल हठ योगी हूँ। उस समय अगर वो विलीन नहीं हुआ भाव, इसका मतलब अभी हम पर आवरण है, चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। पर्वत पर चढ़ना है तो हम तो कोई छोटी सी पगडंडी को ही उपयोग करेंगे, मगर टॉप पे जहाँ पहुँचेंगे वहाँ तो कुछ नहीं, सब राहें वहीं विलीन हो गए और नीचे तो सब एक ही पहाड़ है, आप कोई राह ही नहीं है। बिल्कुल। वो अवस्था के प्राप्ति को हमारे साधना का सर्वोच्च ध्येय होता है। मैं केवल एक ही राह और एक ही शब्द को पकड़ के रखा तो परमात्मा तो शब्दातीत भी है, बिल्कुल, अव्यक्त भी है। बिल्कुल। तो जो भी शब्द में हम कर रहे हैं वो एक केजी हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्ण, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ। हमारे गुरुजी ने तो कृष्ण का ही ज्ञान दिया है। वो कहते कि परमात्मा कृष्ण है, मगर वहाँ पे जाने के बाद वो कृष्ण जो है उसका संबोधन परमात्मा होता है, क्योंकि कृष्ण ने कहा कि मैं तो वैश्वानर हूँ, आपके अंदर का मैं वैश्वानर हूँ। उसने कहा कि पांडवों में मैं हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। उसने कहा वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। तो फिर अश्वत्थ मिला तो भी कृष्ण ही मिला ना, अर्जुन का है तो कृष्ण ही है ना। और मेरे अंदर के वैश्वानर का मैं चिंतन करता हूँ तो अंदर मेरे अंदर भी कृष्ण ही वैश्वानर के रूप में है। तो हम कौन से कृष्ण को बाहर ढूंढ रहे हैं? मगर कृष्ण क्या है ये जानने के बाद। अभी हम थ्योरेटिकल बोलेंगे मैं कृष्ण हूँ और कुछ हो गया, अरे कैसे हो जाएगा, वहाँ डोनेशन दो हमारी संस्था को, नहीं तो ये कृष्ण ने अर्जुन कहा है, पांडव मेरे नहीं कहा है। कृष्ण ने सब पांडवों को मेरे पक्ष में आ जाओ, मेरी उपासना करो, ऐसा नहीं बताया। अधिकार अर्जुन का था। वो अभी वो अवस्था में आता है कि कृष्ण को जान सके, देख सके, समझ सके, तो उसको पीएचडी का आगे का बताया कि अब मेरा विराट रूप देख तू और समझ ले। वो युधिष्ठिर और भीम को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। तो जिसका जैसा अधिकार होता है ना, जिसको दूध पिलाना है ना, उसको भोजन मत कराओ। दूध के बाद भी बहुत पतला चावल खिलाते हैं, सॉलिड भी नहीं से खिलाते। कृष्ण ने मामेकम शरणम व्रज भी कहा है ना, सर्वधर्मान त्याजम मामेकम शरणम व्रज, यानी स्वधर्म का त्याग किए बिना भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। स्वधर्म के चौकट में हम कृष्ण को नहीं बिठा सकते, क्योंकि कृष्ण करता है वो धर्म है, मगर हमें बताया है कि आपको ये करना है, इस मार्ग से जाएंगे तब आगे का मिलेगा। यानी मुझे सागर बनना है और मैं हिमालय से निकला हूँ, तो मेरा एक प्रवाह कई डबके में गया और वहाँ एक पौंड बन गया, मैं कहता हूँ कि मैं कृष्ण हो गया हूँ। अरे भाई, अभी बहुत प्रवाह से गंगा सागर को मिलने के बाद आप बात कर सकते हो कि भाई मैं सागर में मिला हूँ, मगर कभी कभी कोई धारा अलग आके पौंड बन जाता है और वो कृष्ण मान लेता है, वो दोष हो जाता है। मगर उसके लिए वही कृष्ण होता है, क्योंकि उसने अभी वो सागर देखा ही नहीं होता है, ये भी अड़चन होती है। तो इसलिए गुरु के जीवन में आवश्यक होता है कि जो तत्वतः आपको बताए कि भाई अभी बहुत बड़ा प्रवास बाकी है। वंडरफुल। मैं और प्रश्न जोड़ने का सोच रहा था, जितना मैं रुक रहा था उतना ही अमृत झर रहे थे, इसलिए मैं रुकता गया। गुरुजी, हामीले धेरै हम बहुत बात कर रहे हैं और मेरा भाषा भी कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी नेपाली में आ रहा है। फिर भी ये जो पुस्तकें, छोटे छोटे बुकलेट्स हमारे पास हैं, जैसे इसमें सरस्वती जी का, विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का, हनुमान जी का, शिव जी का, हर एक देवी देवताओं का अपने अलग अलग बुकलेट बना के रखे हैं और इसमें हर एक देवी देवताओं के बारे में साधना पद्धति बताई गई है, या आप उनको और अच्छी तरह से परिचय देना चाहते हैं? क्या है इसकी वजह?
ये जो गुरुदेव जी ने छोटा छोटा पुस्तक सभी देवता के बारे में, वैसे बड़े भी पुस्तक है जी। ये पुस्तक प्रकाशित करने के पीछे गुरुदेव जी ने एक शास्त्र बताया कि हम एक तो भक्ति मार्गी होते हैं, नहीं तो कोई ज्ञान मार्गी ये है। तो अधिकतर जो समाज है वो भक्ति मार्गी है और वो भक्ति करके ईश्वर से एक रूप होना चाहते हैं जी। उन्होंने पहले क्या उदाहरण बताया कि किसी ने तो समझो एक है कि नया कोई स्वीट डिश है, समझो एक गुलाब जाम नाम का स्वीट डिश है जी। आपने देखा है और मैंने देखा नहीं है जी। और आपने अच्छा वर्णन किया कि भाई वो जो एक बहुत अच्छी स्वीट डिश है, ऐसी गोल बनती है, उसको मावा से बनाते हैं, फिर उसको पहले घी में पकाते हैं, फिर मीठे शक्कर में डालते हैं और ऐसा सॉफ्ट होता है, फिर वो बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा स्वीट होता है। अब मेरे मन में स्वीट खाने की इच्छा हो गई। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि वो स्वीट यानी कैसा होता है, शक्कर जैसा होता है क्या? नहीं, शक्कर खाते हैं परंतु वो अलग प्रकार का स्वीट होता है। मैं पूछता हूँ अच्छा तो फिर जलेबी खाते वैसा स्वीट होगा क्या वो? नहीं, जलेबी तो स्वीट होती है परंतु गुलाब जाम का स्वीट अलग होता है। तो मैं पूछता हूँ अच्छा वो लड्डू होता है वैसे स्वीट है क्या? नहीं, लड्डू मीठा तो होता है परंतु स्वीट अलग होता है। फिर मैं पूछता हूँ कि वो काजू कतली है ना, फिर वैसा स्वीट होगा? नहीं, काजू कतली का तो स्वीट तो बहुत अच्छा होता है परंतु गुलाब जाम का अलग है। यानी स्वीट यानी एक स्वीट के इतने शेड्स हैं कि आप कितना समझाओ समझ में नहीं आएगा। फिर आप क्या उपाय बताओगे? खुद खा जाओ, जान जाओ। राइट। तो वैसे भगवान के बारे में वो है ना, शिव जी बहुत अच्छे हैं, शिव जी की उपासना करे तो बहुत अच्छा है होता है जी। अच्छा शिव जी से उपासना करना है बस। अब लोगों को शिव जी यानी क्या है, पशुपतिनाथ जी का पिंड है, 5 मुख है, इतना ही पता है। हाँ। पंचमुखी क्यों, शिव जी क्यों, शंकर जी का रूप क्यों, नंदी क्यों, बिल्व पत्र चढ़ाना क्यों, धतुराई चढ़ाना क्यों, दुग्धाभिषेक ही क्यों, जल का अभिषेक ही क्यों, या शंकर जी के रूप में त्रिशूल ही क्यों, डमरू ही क्यों, रुद्राक्ष ही क्यों, तीसरा आग क्यों, भस्म क्यों, भस्म इधर उधर क्यों, नाग क्यों, नवनाग क्यों, ऊपर नाग क्यों? क्या शिव जी का मूर्ति शास्त्र क्या है, पिंडी का शास्त्र क्या है, उसने धारण किए हुए शस्त्र अस्त्रों का शास्त्र क्या है? तो शिव जी से एक रूप होना है तो शिव जी क्या है? शिव जी को वो ध्यानावस्था में क्यों, मृगचर्म में या व्याघ्रचर्म में क्यों बैठता है और हजारों साल तपस्या क्यों करते हैं? फिर तांडव यानी क्या, नाद ब्रह्म यानी क्या, फिर नटराज क्या है, वो कला का अधिपति यानी क्या है? तो जो शिव को हम जानते ही नहीं उस शिव से हम एक रूप होने की बात कर रहे हैं। जो गुलाब जाम हमने देखा नहीं, जिसकी मिठास पता नहीं, जो कैसे बनाते वो हमको पता नहीं, वो बनाने की विधि हमने देखा नहीं और हम कहते हैं कि हम गुलाब जाम बनाएंगे और खाएंगे, तो निश्चित आप बहुत कुछ तो अलग ही बनाओगे और खाओगे, ऐसे होने की संभावना होती है। और वो बना हुआ गुलाब जाम है कि नहीं, तो वो पहले किसी ने बनाया हुआ गुलाब जाम खाने के बाद ही टेस्ट ले सकते हैं। तो उपासना में चाहे हम शक्ति उपासक हो, शिव उपासक हो, विष्णु उपासक हो, कृष्ण उपासक हो, हर देवता के उपासना के माध्यम से हमें निर्गुण निराकार परमात्मा से, अव्यक्त परमात्मा से एक रूपता के हमें मार्ग पर जाना होता है। तो शिव कृष्ण या शक्ति की उपासना के माध्यम से इस रूप का भी त्याग करके शब्द स्वरूप में यानी नाम स्वरूप में, यानी जैसे हमने बताया कि रूप तेज तत्व में रूप होता है, जो दर्शन रूप स्वरूप होता है वो तेज तत्व का होता है। तो अभी तो पंच तत्व का ही रूप का दर्शन नहीं हुआ है, तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर की बात है। जब नाम रूप से, नाम के रूप से आकाश तत्व रूप में जब नादम अनुसंधान, गणेश जी के इसमें अथर्वशीर्ष में कहा है कि नादम अनुसंधानम सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि। नाद अनुसंधान से उस परमात्मा की निर्गुणता के प्राप्ति से नाद व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है। यानी गायन शब्द में होता है और फिर शास्त्रीय गायन होता है, आ करेंगे वो, या फिर इंस्ट्रूमेंटल में अव्यक्त में जाते हैं। उसका अगर आनंद लेने का ये किया तो फिर नाद इसके आनंद नहीं आता है। वैसे वो निर्गुण निराकार का जब अनुसंधान अंदर प्राप्त होता है तो ये रूप का भी त्याग हो जाता है उस समय, परंतु रूप की भक्ति रहने से फिर
रूप के माध्यम से हम निर्गुण से एकरूपता प्राप्त करते हैं। तो ये जो मूर्ति शास्त्र क्या है, अलंकार भी पहने हुए देवता ने, तो हर अलंकार का भी शास्त्र है देवताओं का। तो अब जैसे गणेश जी है, अभी गणेश जी अभी ये गणेश का जैसे यहाँ पर देखा आपने, पूजा के उपकरण के संबंध में भी बन लिखा है। हाँ। तो पूजा के उपकरण की थाली में हल्दी कुमकुम वगैरह कैसे रखना चाहिए उसका भी शास्त्र है। जो क्रम में पूजा में हमको करना पड़ता है उसी क्रम से रखना होता है। परंतु ध्यान रखिए, हल्दी में कुमकुम है, कुमकुम में वो है, और ऐसी थाली सजी हुई है जिसको देखकर हमें ही नहीं आनंद आता है, और ऐसा कुछ आप भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान को आनंद। जैसे ये जो मेजरमेंट, मंदिर का मेजरमेंट भी दिया गया है, ये किस शास्त्र से लिया गया है? इसमें दो शास्त्र है। एक है कि आपको जो, जैसे हमारे वेदों को कहा है कि वो श्रुति है, श्रुति से ग्रहण हुआ शास्त्र होता है। श्रुति के बाद दर्शन से भी शास्त्र होता है कि जो जिसका दर्शन होता है उसके माध्यम से शास्त्र होता है। और तीसरा है कि हमारा धर्मशास्त्र जी, जैसे वेदों में गणित है, ये किसी को पता ही नहीं था। हाँ। और जब अनुसंधान किया तो वैदिक गणित की निर्मित हुई। तो वेदों में सब शास्त्र है, अनुसंधान के बाद निर्माण होता है। तो जिस स्पंदनों का शास्त्र का अध्ययन, जिसका अधिकार प्राप्त हुआ, वो आपको ये मेजरमेंट बता सकते हैं। लोगों को ये प्रश्न मन में आ सकता है कि आप लोगों ने जो ये बनाए हैं, ये तो हमारे पुराने वेदों में, शास्त्र में दिया गया है, तो क्यों आप लोगों ने उसको ही प्रिंट करते तो क्या कैसा रहता? इसको नए नए किताबों में देने के बजाय, जैसे कहिए कि किसी वेद में और किसी पुराण में इसको दिया गया है, तो उसी का रीप्रिंटिंग करवाते, उसको सेल करवाते, आप लोगों ने इसको ही करना क्यों वांछनीय समझा? बहुत कालानुरूप आपने योग्य प्रश्न पूछा है, क्योंकि वेदों की निर्मित ब्रह्मांड की निर्मित के साथ हुई है और मनुष्य ने वेदों को व्यक्त किया है। मेरा प्रश्न है कि जिन ऋषि मुनियों ने वेदों को व्यक्त किया वो जंगल में रहते थे, एक झोपड़ा बांध के रहते थे और निसर्ग से आए हुए फल ही खाते थे, और उनको ना तो वस्त्र की आपकी ये मॉडर्न आवश्यकता थी, ना ये घर संसार या एसी या इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता थी। तो आप अगर उस अवस्था में रहते थे तो हमने उसी अवस्था के वेदों को प्रिंट किए बिना, वेद तो प्रिंट भी नहीं हो सकता, वो मौखिक ज्ञान है। हाँ, श्रुति। हाँ, नहीं, ये मौखिक परंपरा से आया हुआ ज्ञान है श्रुति वो, परंतु आगे केवल मौखिक परंपरा से ही आगे बढ़ता गया। तो अगर आज की जनसंख्या जंगलों में रहती थी, झोपड़ों में रहती थी, फल फूल खा के जीवन जीती थी और आधुनिक तंत्रज्ञान या घरों में नहीं रहती थी, तो हमने उसी अवस्था में वो ज्ञान उनको संक्रमित किया था। परंतु आज का व्यक्ति वर्तमान के पश्चिमी संस्कृति में, टेक्नोलॉजी में, मॉडर्नाइजेशन में इतना उलझा हुआ है, दिमाग पे इतना उसका आवरण आया हुआ है कि अभी वो जो इस भाषा में साइंस को जोड़कर, धर्मशास्त्र को जोड़कर, अभी तो संस्कृत ना आने वाले लोगों की इतनी संख्या बढ़ रही है, आप वेदों को रीप्रिंट कराओगे, वो उनके लिए क्या वो कहते हैं, वो अक्षर भैंस बराबर, जो कहावत है वैसी अवस्था हो जाएगी। तो जो जिस भाषा में जाने, जो जिस भाषा से अधिक ग्रहण कर सके, उसके लिए कालानुरूप अभिव्यक्ति है। भगवान कृष्ण ने क्यों वेद नहीं बताए और भगवत गीता क्यों सुनाई, ऐसा एक प्रश्न हो सकता है। अब जो भगवान कृष्ण पर भी प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, वो हम पर भी उठा सकते हैं, और वो उनका जीवन प्रश्न चिन्ह ही बन के रहेगा, क्योंकि जो केवल शास्त्र और वेदों की मर्यादा में बंधे गए, तो वेद तो मर्यादा बताते हैं, वेद भी परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वेद कहते हैं कि वो शब्दातीत है, और जो शब्दातीत है, जिसको अनिर्वचनीय है, उसको शब्द में लाए, इसका मतलब आपने उसका मॉडिफाइड को ही वर्णन किया है। अच्छा, अब हम जब ये पुस्तकों को देखकर बात कर रहे हैं, तो अब लोगों का ऐसा मुझे प्रश्न आएगा वीडियो आने के बाद, हमें भी ये पुस्तक चाहिए, कहाँ से ले, कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर खरीदा जा सकता है, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। कहाँ पर ले सकते हैं लोग, कहाँ क्या करें? वैसे तो आप भारत में आते हैं तो सनातन शॉप करके हमारा ऑनलाइन ये है, तो उसमें हम विद इन भारत तो हम पोस्टल डिलीवरी दे सकते हैं। अच्छा। तो आपका कभी भारत में आना होता है तो आप 8 दिन पहले बुक करके आपका एड्रेस दीजिए, तो वहाँ पर वो पहुँच सकता है। और नेपाल में? नेपाल में हम अभी नहीं भेज पा रहे, परंतु
अगर आप इसका ऑर्डर देते हैं तो हम कभी नेपाल में आते तो अपने साथ थोड़े से सैंपल लेके आते तो उसी में से आपको अच्छा, वो दे पाएंगे। जैसे नेपाल में एक आप भारत में आते हैं तो बनारस में आप आए हैं तो आप पहले फ़ोन करके फ़ोन नंबर हम आपको दे सकते हैं। आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर हम दे देंगे वीडियो के डिटेल में। तो बनारस से आप पिकअप कर सकते हो, गोरखपुर से पिकअप कर सकते हो, दिल्ली में आते हो तो दिल्ली से पिकअप कर सकते हो, मुंबई में आए तो मुंबई से पिकअप कर सकते हो, बेंगलोर है इधर ठीक, सब क्षेत्र में आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। The Secrets of Life with Subhas Agam.